आइए, हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। अभी बैंक निफ्टी एक मेजर डायरेक्शनल डाउन ट्रेंड में है, जो कि निफ्टी भी अभी मेजर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है और अभी का मार्केट सेल ऑन राइज है। क्योंकि मार्केट ने जो कल हम लोगों ने लेवल्स को डिस्कस किया था कि 51,700 के नीचे अगर बाजार आता है तो सिर्फ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आज मार्केट ने यहाँ पर 51,700 के ये ब्रेकडाउन किए और ब्रेकडाउन के बाद एक एग्रेसिव डाउन मूव, दोबारा से एग्रेसिव डाउन मूव, अब फिर से प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए बढ़ रहा है। ये हाई जब तक नहीं निकलेंगे प्राइस गिरता ही रहेगा। अगर इस हाई के ऊपर आता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन, बाई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में आपको नहीं देखना है। चाहे कितना भी प्राइस ऊपर जाए आप बाई नहीं करेंगे, सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अच्छा, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में एंट्री कैसे की जाती है। परफेक्शन लेवल आपका कैसे ऐसा हो कि जहां आप पोजीशन को बनाएं वहाँ सर आपको हर हाल में प्रॉफिट्स आने चाहिए और एसएल एरिया बहुत छोटे होने चाहिए। जैसे अगर प्राइस की गिरावट की शुरुआत अगर यहाँ से हो रही है तो आपको एक शॉर्ट का पोजीशन यहीं मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ से डाउनवर्ड्स मोमेंटम आ रहा है तो यहीं पे शॉर्ट होना चाहिए। अगर प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पर आपको शॉर्ट, तो यहीं पर शॉर्ट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ तक चल कर गया तो यहीं पर शॉर्ट पोजीशन में एग्जीक्यूशन, ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर। जब प्राइस हाई की तरफ जा रहा है ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर, किसी जगह आपको कोई भी और पोजीशन का एग्जीक्यूशन नहीं। बिल्कुल टॉप पर कैसे एग्जीक्यूशन किए जाते हैं, इसके लिए हम लोगों का एक सेटअप है सर। आप सभी लोग बहुत अच्छे से उसको ट्रेड कर लेते हैं। आज के मार्केट में बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट्स आप लोग जो करते हैं वो एटीएमआ पर करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग डेडिकेटेड है पूरी तरीके से एटीएमआ का अपडेटेड वर्जन, कि एटीएमआ को इम्प्लीमेंट करने में कई लोग गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि एटीएमआ हर सेशन में ट्रेडेबल है। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो एटीएमआ का एक सेशन देखते हैं, क्योंकि मैंने तो कई सारे सेशन किए एटीएमआ पर। वो एक सेशन देखते हैं, उनको लगता है कि बस अब यही यूज़ करना है, और वो जब प्राइस मोमेंटम है तो वो अच्छा प्रॉफिट लेकर आएंगे, और जब प्राइस नहीं मोमेंटम है तो वो घाटा करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं और कौन सी चीज़ों पर आपको काम करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस इसके ऊपर जाता था तो सिर्फ गिरावट देखिए, क्योंकि ये एटीएमआ का अभी स्काल्प प्राइस है। यहाँ पे आप शॉर्ट करके इस कैंडल पे बैठे हैं, प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, तय है। ना तो यहाँ शॉर्ट है ना यहाँ, सिर्फ यहीं पर शॉर्ट, ठीक है। ये लाइव मार्केट है। अब समझते हैं एक एक पॉइंट को। एटीएमआ हाई, जैसे आज हमारा जो प्राइस एक्शन में डाउनवर्ड्स मोमेंटम, जब भी प्राइस में डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एटीएमआ हाई। तो एटीएमआ हाई को कब और किस सेंटीमेंट में यूज़ किया जाए ये पहले समझिए। देखिए, मूविंग एवरेज दो कारणों से यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है प्राइस के ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा होता है प्राइस के मोमेंटम का कैप्चराइजेशन, कि आप प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई, पहचान पाएँ, सही ट्रेंड पहचान रहे हैं कि नहीं। उसके लिए जब भी मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाएगा ना, वो बायर सेलर के एवरेजेस होंगे और उसके साथ बिगर टाइम फ्रेम पर बिगर एवरेजेस, जैसे 100 का मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज, मदर ऑफ मूविंग एवरेज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टर मूविंग एवरेज जो होते हैं, छोटे ड्यूरेशन के, छोटे टाइम ड्यूरेशन के जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, वो आपकी एंट्री के लिए परफेक्शन लेकर आते हैं। जैसे मैंने कल के सेशन में आपको बताया कि 51,700 के नीचे जैसे ही बाजार आएगा वो सेल पॉइंट है। अभी तक प्राइस अपना कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। प्राइस ने कल के सेशन में गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद ऊपर गया, वहाँ पे प्राइस पूरे दिन वीक रहा। और ऐसे वीक प्राइस एक्शन में अगर ये सारे स्विंग लो एक साथ ब्रेकडाउन हो जाएं तो एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा। जो भी बायर्स यहाँ पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनका सारा एसएल हंटिंग होगा, प्राइस में वो सब शॉर्ट करेंगे, पोजीशन से एग्जिट, तो प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा, ठीक है। अब इस डाउनफॉल में हमारे लिए एटीएमआ का यूज़ कैसे है और इस रेंज में हम एटीएमआ को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कब आपको एटीएमआ हाई को यूज़ नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर कोई प्राइस का एक हाई प्राइस है, टॉप, डे हाई, डे लो, इन चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि 102 के ऊपर कोई प्राइस निकल ही नहीं रहा और फिर वही प्राइस 100 के नीचे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो सेलर रेंज है वो 102 पर सेलर एक्टिव है, 102 के भाव पर सेलर्स अपनी क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, और 100 रुपए के नीचे प्राइस नहीं आया तो 100 रुपए पर बायर्स एक्टिव है, 100 रुपए पर बायर्स खरीदारी कर रहे हैं। तो सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं 102 रुपए पर, बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं 100 रुपए पर, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर पिछले एक सेशन का डेटा लिया जाए कि एक पूरे एक सेशन में टोटल नंबर ऑफ आवरली कैंडल, एक घंटे की 6 कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, सातवां कैंडल 15 मिनट का होता है जो कि पोस्ट मार्केट का है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आवरली कैंडल 6,
अब कोई प्राइस चलकर पहुंचा एक 100 रुपए से खड़ा था और 100 रुपए से चलकर 101, 101 रुपया 50 पैसा, फिर गिरकर आया 101, ऐसे 6 कैंडल्स के बाद वो पहुंच गया 102 पर। ठीक है, 102 पर प्राइस पहुंचा। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, 6 के मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, 6 का मूविंग एवरेज, 6 कैंडल्स का औसत यूज कर रहे हैं। अब सारी कैंडल्स की क्लोजिंग तो ऊपर हुई है, तो कैंडल्स का एवरेज तो इस तरीके से आपको दिखेगा और आप सोचेंगे कि 102 के पास प्राइस पहुंचा तो 6 के मूविंग एवरेज के जैसे ही पास आएगा मैं खरीदूंगा। अरे सर वो सेलर एरिया है और आपने 6 के मूविंग एवरेज से डिमांड उठाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस क्या करेगा, उसके नीचे आएगा, आपका एसएल ट्रिगर करेगा, फिर और नीचे आएगा, क्योंकि वो सेलर एरिया है। ये जो रेंज है ना प्रीवियस बायर सेलर का, ये एक नैरो रेंज है, छोटा प्राइस है और इस रेंज में अभी 100 रुपए से 102 की रेंज में अगर प्राइस दौड़ रहा है और यहाँ पर आप कोई मूविंग एवरेज को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसका मतलब एक बड़ी गलती आप कर रहे हैं। किस बिहाफ पर, एग्जीक्यूशन के बिहाफ पर। प्राइस किसी जब एक रेंज को ट्रेड करता है तो वो किसी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं करता, बशर्ते आप स्काल्पिंग ना कर रहे हो। स्काल्पिंग में बिल्कुल आसानी से देखिए, कुछ बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के एवरेजेस होते हैं जिससे स्काल्पिंग बड़ी आसान होती है। अगर आप लोग जब क्लासेस में आते हैं तो हम लोगों को कुछ पेड सेटअप है, वहाँ पर हम लोग सीखते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्काल्पिंग तो इस रेंज में की जा सकती है। बाकी आप सोचिए कि एक मोमेंटम, अब मोमेंटम कब आएगा बताइए। अब अगले दिन आज का बाजार 102 और 100 की रेंज में रह गया, तो मैंने आपको बताया किसी मूविंग एवरेज का आप यूज़ करेंगे वो आपको बार बार ट्रैप करेगा, वो नीचे आएगा, नीचे 100 रुपये से फिर खरीदारी, फिर ऊपर, फिर 102 से नीचे। जहां आप एंट्री बनाएंगे वहां से कोई टारगेट तो है नहीं, क्योंकि आपकी एंट्री होगी 102 रुपये के पास, 101 रुपया 50 पैसा मान लेते खरीदा, तो 102 से प्राइस लौट आएगा, फिर 100 रुपये की तरफ दौड़ेगा। सर आप यहाँ पे शॉर्ट करने आएंगे वो फिर 102 की तरफ जाएगा, तो प्राइस तो एक रेंज में है। अब कल प्राइस ओपन हो और 101 रुपये पर ओपन हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, कल के सेलर्स एक्टिव थे 102 पर और बायर्स एक्टिव थे 100 रुपये पर, फिर वही रेंज है। तो प्राइस जब तक एक रेंज को ट्रेड करेगा तब तक आप कोई भी मूविंग एवरेज से अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाएंगे, उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप घाटा लेकर घर जाइएगा, लॉस करके अपने घर जाइएगा। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर सिंपल एग्जीक्यूशन थ्योरी को यूज़ कीजिए कि प्राइस में मूविंग एवरेज से एग्जीक्यूशन सिर्फ एक कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जहां पर प्राइस में किसी बायर या सेलर के स्ट्रांग प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दिया जाए। अब प्राइस 2 से 3 सेशन तक इसी रेंज को ट्रेड करे कि 100 रुपये पर खरीदार हैं, 102 रुपये पर बिकवा लें, और अचानक से प्राइस क्या करे, 102 को ब्रेक कर दे। इसका मतलब है अब ये जो बिकवाल थे 102 के, वो काट दिए किसने, 100 रुपए के खरीदार ने। अब ये 100 रुपए के खरीदार इतने बड़े हो गए कि इन्होंने बाजार में 102 के बिकवालों को टिकने नहीं दिया, सेलर्स को टिकने नहीं दिया बाजार में। तो अब प्राइस क्या करेगा, हायर साइड मोमेंटम। अब टाइम टू बाई है, अब टाइम टू बाई, आपको पता लग गया ना कि प्राइस मोमेंटम ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर बाजार में नहीं रह गए, 102 पर बेच रहे थे वो, तो प्राइस कट गया। अब आपको राइट टू एग्जीक्यूशन प्राइस चाहिए कि सही भाव जहां पर आप अपनी खरीदारी करें। देखिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से ही मात्र काम नहीं चलता। अभी प्राइस ऐसे डाउनफॉल में है, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका शॉर्ट बन रहा है, प्राइस यहां से डाउन मोमेंटम में जाएगा, आप अभी देख रहे हैं वहां से जो लो लग गए 51,293 से 300 के आसपास से 51,190 के आसपास के लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग। फिर से प्राइस अभी देखिए इसी को थोड़ा सा ऊपर जाकर रिटेस्ट करे और यहाँ से दोबारा कैंडल नीचे बनाए, फिर यहाँ शॉर्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप मूविंग एवरेज देख तो नहीं रहे, लेकिन मैं लगातार इंट्राडे ट्रेड्स करता हूं तो मेरे माइंड में है प्राइस की एटीएम हाई कहां से प्राइस को डिटेक्ट करेगा आपका एग्जीक्यूशन का प्राइस को। ठीक है, अब डाउनवर्ड्स मोमेंटम में आपके मूविंग एवरेज को परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो एक बात पहले समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन 20 से 22 होते हैं एक महीने में, और इसमें से 13 से 14 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं जहां पर आपका प्राइस सिर्फ कंसोलिडेट करता है एक बड़ी नैरो रेंज को इस तरीके से। तो वो सारे ट्रेडिंग सेशन 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन क्या है, उनको हम बोलते हैं सेलर डे है। सेलर डे ऑप्शन बायर उसमें पैसा नहीं कमा सकता सर। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता पोजीशंस को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो आप गलती करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, जब प्राइस 13 से 14 ट्रेडिंग सेशन, ये सेलर डे है, ये आपका कोई भी मूविंग एवरेज यूज करने के लिए एग्जीक्यूशन का डे नहीं है, जब मोमेंटम की शुरुआत होगी। अब प्राइस में बचे 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन मंथली आपके बायर्स डे होते हैं। कभी कभी ये 8 से 9 होंगे, कभी 10 से 12। जब विक्स हायर साइड होगा तो 12-13 सेशन होते हैं बायर्स डे, और विक्स जब लोअर साइड, जैसे भी 13 का विक्स ट्रेड कर रहा है, तो आप मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन 7 से 8 महीने में देख सकते हैं बायर्स डे, इससे ज़्यादा नहीं। जब यही विक्स 16-17 होगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस बायर्स डे जो होंगे वो 12-13 हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा फिर भी नहीं। ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है डे हाई
और डे लो के बीच में, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के बीच में या उसके पहले के हाई लो के बीच में, तो प्राइस में नो मोमेंटम है, तो वो सेलर का एरिया है, वहां पर आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। अब प्राइस ने मोमेंटम की शुरुआत की कि कल हम लोगों ने समझा कि अभी देखिए रिसेंट प्राइस में आपको दिखाऊं, ये 14 अक्टूबर, और यहां पर अगर आप देखें तो 51,700 के ऊपर हम ट्रेड करने लगे थे 14 अक्टूबर को, मार्क कीजिए ये रेंज, और हाई लग गए थे 52,000 के पास, मार्क कर लिया ये रेंज। अब इस रेंज में जब तक प्राइस है आप एटीएमआ का यूज कीजिए या 6 और 21 मूविंग एवरेज का यूज कीजिए, हर जगह घाटा खाइएगा, हर जगह घाटा खाइएगा। क्यों? प्राइस जैसे ही आप जाएगा यहां पे बाई बोलेगा, आप वहां पे एसएल देकर आइएगा। अब जैसे ही प्राइस ने इस रेंज का, ये बायर रेंज है, ये सेलर रेंज है, यहां पे खरीदारी होती है, यहां बिकवाली होती है, तो या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना जानते हो। अब प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद अब पता लगा कि सप्लाई आएगी, क्यों? सेलर ने बायर के एरिया को काट दिया। अब नए खरीदार कहां होंगे? निचले स्तर पर होंगे, जहां भी होंगे वहां तक तो मोमेंटम आएगा। तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया 51,100 आपका इंस्टेंट टारगेट है, 51,100 150 ये तो प्राइस टच करेगा। अभी जो लो लग गए 51 155 150 के आसपास के लग चुके। अब ये लो ब्रेक डाउन होंगे तो अगला टारगेट आपका क्या है? 51,000 के बाद प्राइस जब 50,800 के नीचे ट्रेड करेगा, फिर आपका टारगेट है 49,200, फिर उसके बाद 49,700। ठीक है, इस तरीके के डाउनफॉल के लिए तैयार रहिए अगर ब्रेकडाउन होता है 50-800 के लेवल का। तो अब समझिए, बहुत एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझिए। अब यहां पर प्राइस यहां पर कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकडाउन किया, मतलब सेलर ने बायर के एरिया को काट दिया। अब आपके लिए मूविंग एवरेज जरूरी हो गया। क्यों? अब एक प्राइस जो इंट्राडे में 51,900 के भाव को भी ट्रेड कर कर आया है, और आपको अब 51,700 के नीचे ट्रेड करते हुए 51,400, आप तो सोचेंगे बहुत गिर गया, अब कहां हम बेचें सर, अब तो बिकवाली करने का कोई मौका ही नहीं बचा, ये तो पहले ही से 500-600 पॉइंट गिर गया। तो मैं आपको बोलूंगा कि एग्जीक्यूशन, ट्रेंड डाउन साइड है, पैनिक चल रहा है, तो सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब है जब भी प्राइस राइज करे तो सेल करें। अब प्राइस यहां पे राइज कर रहा है तो यहां सेल कर दें क्या? यहां राइज कर रहा है यहां सेल कर दें क्या? यहां राइज कर रहा है यहां सेल कर दें क्या? नहीं। अभी जैसे प्राइस ने ये बॉटम के पास यहां से मोमेंटम की शुरुआत की, ये बॉटम लगा दिया, यही लास्ट सपोर्ट एरिया, पॉजिटिव कंसोलिडेशन यहां पर हुआ था। अब प्राइस यहां पे क्या कर रहा है? जैसे इसको टच किया तो राइज कर रहा है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि यहां पर राइज कर रहा है, शॉर्ट कर दें क्या? नहीं, राइज करते ही शॉर्ट नहीं करना है। अब यहीं पर परफेक्ट एग्जीक्यूशन कि इस टॉप पर आप कैसे सेल करेंगे, इस टॉप पर अभी हम लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन क्यों प्लान की, ये परफेक्ट टू एग्जीक्यूशन आपके लिए कैसे काम करेगा, वो बात है। उसके लिए हमको चाहिए होता है एटीएम हाई। देखिए, जब प्राइस ने ब्रेकडाउन किया तो एटीएम हाई, और जब प्राइस ब्रेकआउट करे तो एटीएम लो। अब ये है तो सिंपल मूविंग एवरेज, हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, क्योंकि पता चलना चाहिए सर कि आप लोग इस कम्युनिटी के ट्रेडर हैं। क्योंकि सिंपल को ईएमए बोलकर जो एटीएम बोलेगा ना कि मैं एटीएम, समझ जाइएगा कि इन्हीं क्लासेस से, हम लोगों की क्लासेस से हम लोग सीखकर एक कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, वो सिंपल मूविंग एवरेज है। अब समझिए, प्राइस यहां से चल कर जा रहा है, अब यहां शॉर्ट होगा कि यहां शॉर्ट होगा, कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम लोग एटीएम हाई का यूज करते हैं। चलिए अब सेटअप पे चलते हैं। अब क्लियर थॉट प्रोसेस हुआ ना कि प्राइस एक्शन आपके लिए फर्स्ट है, और मूविंग एवरेज एग्जीक्यूशन के लिए आपको ट्रेंड का मोमेंटम पता, डायरेक्शनल मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद ही आप एटीएम हाई या एटीएम लो को यूज करते हैं, या फिर आपका स्कैल्पिंग का पर्पस हो। स्कैल्पिंग हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। अगर आप आना चाहें क्लासेस में तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मूविंग एवरेज में जाइए और मूविंग एवरेज को इस तरीके से प्लॉट कीजिए यहाँ पर, और 8 कर दीजिए लेंथ को, और सोर्स कर दीजिए हाई। इसका मतलब है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछली 8 कैंडल का पिछले 16 मिनट का जो भी औसत है। अब इसका मतलब है कि यहां से यहां तक अगर 8 कैंडल बनी तो पिछले 16 मिनट का औसत यहां कहीं आ रहा होगा, तो 16 मिनट के औसत के पास प्राइस आएगा, गिरेगा। यहां पर ये 8 कैंडल बनी, 16 मिनट के औसत के पास प्राइस आएगा, गिरेगा। इस तरीके के एवरेजेस को हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बात समझिए। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे गौर कीजिए। देखिए, सबसे पहले ट्रेंड को समझिए। ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है, प्राइस डाउनफॉल में है। ठीक है, प्राइस डाउनफॉल में ये एक मोमेंटम हो गया। इस मोमेंटम में आप देखिए ये स्विंग हाई बहुत ज़रूरी सेशन है सर। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं समझ लीजिए, दिक्कत है। ठीक है, ये स्विंग हाई। अब यहाँ पर एक एवरेज, मूविंग एवरेज हम लोगों ने इस तरीके से लगाया, ये मूविंग एवरेज ऐसे चलते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, अब प्राइस क्या करता है, इस एवरेज के एटीएम हाई हमेशा, प्राइस अगर गिरेगा तो बिल्कुल उसको पकड़ के चलेगा। जैसे यहाँ गिर रहा था तो देखिए बिल्कुल पकड़ के चलता है प्राइस को, ऐसे नहीं कि बहुत दूर चल रहा है, नहीं, बिल्कुल पकड़ के चलेगा, उसको टच करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अब प्राइस क्या करे, इस एटीएम के ऊपर जाए,
लेकिन लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ना जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ना जाए। जैसे अभी रिसेंटली प्राइस अगर देखें आप मुझसे पूछे लास्ट स्विंग हाई, तो प्राइस ने पहला करेक्शन ये किया, ये गया, यहाँ से सप्लाई उठाया, गिर गया। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, लौट कर आ जाए और इस स्विंग हाई से पहले पहले, ये स्विंग हाई से पहले पहले इसके नीचे कैंडल क्लोज करे तो हम अभी शॉर्ट करेंगे। इस स्विंग हाई से पहले पहले प्राइस एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करे तो अभी शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर प्राइस ने एक बार अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दिया तब हम कब शॉर्ट करेंगे? फिर ये प्राइस 8 EMA एवरेज को पकड़ के आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, आप सेकंड लास्ट स्विंग हाई तक जाएंगे। सेकंड लास्ट स्विंग हाई पर भी प्राइस अगर एक बार नीचे आए, अब हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। वेट किस लिए? कि प्राइस ऊपर जाए और इस जो रिसेंट स्विंग हाई अभी बना, प्राइस में टॉप बना, उसको ब्रेक करने से पहले पहले दोबारा इसके नीचे आ जाए, या इसको टच करने के बाद फिर जाए और इसको ब्रेक करने से पहले पहले इसके ऊपर क्लोज देने से पहले पहले दोबारा नीचे, तभी शॉर्ट करेंगे। बात क्लियर हो गई? यहां पे आइए, ये पहला मोमेंटम आपको मिला डायरेक्शनल, ये पोजिशनल मोमेंटम आपको मिला। प्राइस को बड़ा करके दिखाऊं आपको समझने में आसानी, ठीक है। प्राइस को बड़ा करके देखिए, समझने में आसानी। यहाँ पर देखिए, ये पहला मोमेंटम मिला। अब मोमेंटम के बाद आपके पास स्विंग हाई क्या लगे हुए हैं? ये स्विंग हाई लगे हुए हैं, ठीक है। प्राइस गिरा, गिरने के बाद ये लो ब्रेक डाउन हुए, फिर इस कैंडल से ये स्विंग हाई। प्राइस गया, यहाँ पे रुकने की कोशिश किया, फिर इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर गया था और यहीं से लौट कर नीचे क्लोज दे देता, यहाँ से लौट कर नीचे क्लोज देता, इस कैंडल के लो या इस कैंडल के लो के नीचे, आप रिसेंटली यहीं पे शॉर्ट करते। लेकिन प्राइस ने क्या किया? इसके ऊपर गया। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या हो गया? दो मल्टीपल कन्फर्मेशन। दो मल्टीपल कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? अब प्राइस अगले सेकंड स्विंग हाई तक, इस स्विंग हाई के बाद नेक्स्ट स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, प्राइस इसके पास गया 8 EMA हाई पे, यहाँ पर हम लोग हैं। प्राइस इसके नीचे आया, एक कैंडल क्लोज किया, अभी शॉर्ट नहीं करना। मैंने कहा दोबारा ऊपर जाए और इस हाई को क्लोज करने से पहले पहले लौट आए। अब देखिए, सेकंड कैंडल जैसे ही क्लोज किया आप शॉर्ट कीजिए, तो आपका शॉर्ट प्राइस है 51,390 के पास, और आप क्या लो लगा रहे हैं? 51,170, 51,400 से 51,200 के पास, लगभग 200 पॉइंट का रफली टारगेट। अब आपके लिए स्विंग हाई क्या बने हुए हैं? गौर कीजिए, ये स्विंग हाई बने हुए हैं। प्राइस क्या कर रहा है? गया और इस स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज कर गया। क्लोज कर गया ना, अब प्राइस पहली बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। अब प्राइस ने क्या किया? इसके अबव क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया तो क्या होगा? यहां से कोई शॉर्ट सेलिंग मिलेगी क्या? नहीं। अब फिर चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशन, तो सेकंड लास्ट स्विंग हाई तक। अब सेकंड लास्ट स्विंग हाई क्या है सर? ये सेकंड लास्ट स्विंग हाई। प्राइस यहां तक गया, जाने के बाद नीचे आया, यहां पर पहला नीचे रिट्रेसमेंट किया, अब दोबारा गया, इस हाई के ऊपर क्लोज करने से पहले पहले प्राइस यहां पर, तभी मैंने आपको बोला यहां शॉर्ट कीजिए। अब देखिए, जब आप प्राइस को ट्रेड करते रहते हैं ना, तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन, ये 8 EMA की बहुत जरूरत नहीं रहेगी। ये मल्टीपल कंफर्मेशन लास्ट स्विंग हाई के पास एक बार नीचे आने के बाद दोबारा ये लो ब्रेक, तो ये एम फॉर्मेशन की तरह दिखता है प्राइस यहां पर इस कैंडल के बाद, और पूरा नेट इंगल्फिंग है। शॉर्ट कीजिए, वही मैंने आपको यहां पर बोला, शॉर्ट कीजिए, आपको ये टारगेट मिल जाएगा। मिल गया सर। अब देखिए, आप इस स्विंग हाई के ऊपर जा रहे हैं, अब आप बोलिए कि इसके नीचे आने पे शॉर्ट कर देंगे। नहीं सर, अभी नहीं करेंगे। अब प्राइस को दोबारा चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशन, एक बार आने के बाद लास्ट स्विंग हाई के ऊपर जाने से पहले पहले शॉर्ट कीजिए। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है 8 EMA लो। अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल कंफर्मेशन टॉप से ले रहे हैं, अगर हम लॉन्ग करते तो मल्टीपल कंफर्मेशन बॉटम से लेते, ठीक है। आप लोग बताइएगा तो 8 EMA लो के लिए भी मैं एक अलग से सेशन कर दूंगा, ये बिल्कुल अपडेटेड सेशन है सर। 8 EMA को जिस तरीके से अभी तक आप लोग यूज करते हुए आ रहे हैं ना, वहां से मैं आपको लाना चाहता हूं बिल्कुल परफेक्शन नोट पर। हालांकि क्लासेस में ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं, यहाँ भी इस समय आपको बता रहा हूँ कि बेहतर तरीके से जितना आप ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए आपका एक्यूरेसी अबव 80%, तो मैं देखता हूँ जो ट्रेडर्स 8 EMA को यूज़ करते हैं उनका एक्यूरेसी 80% तो अभी है। मैं चाहता हूँ आप उस कंसिस्टेंसी पे काम करें कि अगर आप 400 ट्रेड करें तो 350 प्लस ट्रेड्स आप सही करने की गुंजाइश रखें। इतना अगर बेहतर आपका स्किल हो गया तो सर आप जो कमाएंगे वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप अपना घर चला पा रहे हैं बेहतर, वही हमारे लिए सर पूंजी है, ठीक है। अगर आप इतना बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि और लोगों के पास इस नॉलेज को पहुंचाया जाए, शेयर किया जाए बेहतर तरीके से, ठीक है, और लाइक किया जाए। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8 EMA लो का भी अगर सेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये जो 2 मिनट के टाइम फ्रेम का कई लोगों को विकल्प नहीं मिलता, 2 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट पर भी हम लोगों के स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर ये ऑप्शंस आप अपने डीमेट में भी चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा, उस धन के डीमेट को ओपन कर लीजिएगा। इक्विटी में जो लोग आप इसको यूज़ करते हैं उनके पास 50,000 का सर फंड है, मान लेते हैं 50,000 का फंड है, वो कहते हैं सर इक्विटी में 50,000 से क्या ट्रेड करें, इंट्राडे करें, पोजिशनल हम आवरली टाइम फ्रेम करते हैं। अरे सर, मोतीलाल के डीमेट का लिंक आपको मिल जाएगा, पोजिशनल आप 5x तक के मार्जिन को होल्ड करके ले जा सकते हैं अपने घर,
5x तक के मार्जिन को, और पूरा क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। 3 महीने की होल्डिंग रखिए, 3 महीने की होल्डिंग के बाद उसको बेचकर अगले दिन फिर खरीद लीजिए, तो अगले 3 महीने, ऐसे आप जितने दिन चाहे होल्ड कर सकते हैं। 5x का आपको मार्जिन मिलता है होल्डिंग के बिहाफ पर, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता है। तो इक्विटी में भी आप बेहतर तरीके से 1 लाख का फंड है, 5 लाख का माल उठाकर ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनल, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारी आपकी दुविधाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।